प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन जीवों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यौन प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। यौन प्रजनन में दो माता-पिता की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया जटिल होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विविधता उत्पन्न होती है। जब एक नर और मादा के जनन कोशिकाएं मिलती हैं, तो एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह विविधता जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, मनुष्यों में विभिन्न रंग, आकार और विशेषताएं होती हैं, जो हमें अनुकूलन में मदद करती हैं। दूसरी ओर, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक माता-पिता की आवश्यकता होती है। इसमें जीव अपने आप को दोहराते हैं। जैसे कि एक पौधा अपनी शाखाओं से नए पौधे उगाता है, या एक अमीबा विभाजन के द्वारा नए अमीबाओं का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया तेजी से होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विविधता कम होती है। अब चलिए बात करते हैं प्रजनन के महत्व की। प्रजनन केवल जीवों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता को भी बनाए रखता है। जब जीव विभिन्न वातावरण में रहते हैं, तो उनकी प्रजनन रणनीतियां भी बदलती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, जबकि कुछ केवल एक या दो। यह सब जीवों की जीवन शैली और पर्यावरण पर निर्भर करता है। प्रजनन के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कई दिलचस्प बातें खोजी हैं, जैसे कि कुछ जीव अपने प्रजनन के समय को मौसम के अनुसार तय करते हैं। मछलियां बारिश के मौसम में अंडे देती हैं, क्योंकि उस समय पानी में अधिक पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा प्रजनन में हार्मोन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रजनन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन न केवल प्रजनन में मदद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जीव स्वस्थ और सक्षम हो। इस प्रकार प्रजनन केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन के विकास और अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और कैसे वे अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। प्रजनन के इस सिद्धांत को समझकर हम जीवन के जटिल ताने बाने को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं।